जरा सोचिए, देश के सबसे ऊंचे पद से मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आपके नाम एक चिट्ठी आए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी लिखी एक कहानी ने किसी के दिल को बहुत गहराई से छू लिया हो। आज हम एक ऐसे ही खत की कहानी जानने वाले हैं, तो सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक आवाज की जीत का सम्मान है। अब सवाल ये है कि भाई एक किताब में ऐसा क्या था जिसने देश के प्रधानमंत्री को कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये कोई मामूली खत नहीं था। ये एक गहरे सम्मान और एक बहुत बड़ी सच्चाई को स्वीकार करने जैसा था। चलिए, आइए इस कहानी की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। तो ये खत लिखा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने इस किताब में सिर्फ एक कहानी नहीं देखी, बल्कि समाज का वो सच देखा जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उनकी नज़र में ये रचना, ये क्रिएशन महज शब्द नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा एहसास थी। और देखिए, इसी लाइन में इस पूरी कहानी का सार छुपा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पहचाना कि कैसे एक बेटी ने अपनी मां के दर्द को लिखते लिखते उन लाखों करोड़ों महिलाओं की खामोशी को जुबान दे दी, जो चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं। मतलब एक पर्सनल कहानी पूरे समाज की आवाज बन गई। तो आखिर ये आवाज आई कहां से? ये उस दुनिया से आई जहां दर्द को अक्सर चुपचाप सह लिया जाता है। ये आवाज पर्सनल और सोशल दोनों तरह की चुनौतियों की आग में तप कर निकली थी, और शायद इसीलिए इसमें इतनी सच्चाई और इतनी ताकत थी। वाजपेयी जी अपने खत में उस समाज की बात करते हैं जहां पढ़े लिखे घरों में भी, मतलब एजुकेटेड फैमिलीज में भी, महिलाओं पर परंपराओं और उम्मीदों का एक भारी बोझ होता है। एक ऐसी दुनिया जहां उन्हें अक्सर अपनी फीलिंग्स को दबाकर बस चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और बस इसीलिए ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस चुप्पी के खिलाफ एक ऐलान थी। लेखिका के शब्द उन सामाजिक नियमों को चैलेंज कर रहे थे जो सदियों से महिलाओं की आवाज को दबाते आए हैं। आप कह सकते हैं कि ये कलम से की गई एक क्रांति थी। अच्छा, अब बात करते हैं उस प्रेरणा की जहां से ये सारी हिम्मत और ये सारी ताकत आई। इस कहानी के सेंटर में है लेखिका की मां, जिनकी जिंदगी ही असल में इस किताब का आधार बनी। खत में उनकी मां का जिक्र एक ऐसी शख्सियत के तौर पर है जिन्होंने हर तूफान का सामना बिल्कुल शांत रहकर किया, बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहने की जो उनकी शक्ति थी ना, उसी ने उनकी बेटी को वो ताकत दी कि वो इस खामोशी को दुनिया के सामने ला सकें। प्रधानमंत्री के ये शब्द देखिए, यज्ञ की अग्नि जैसा जीवन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस मां की पूरी जिंदगी के त्याग और बलिदान को सम्मान देता है। एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए चुपचाप जलता रहा, और उसी आग की रोशनी में बेटी ने अपनी कलम चलाई। तो एक पीढ़ी ने खामोशी से सब कुछ सहा, और दूसरी पीढ़ी ने उसी खामोशी को अपनी ताकत बना लिया। जहां मां ने दर्द को जिया, वहीं बेटी ने उस दर्द को शब्द दिए, उसे एक आर्ट फॉर्म में बदला और हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये एक आवाज का सफर था, पीड़ा से पहचान तक का। और पता है, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है कि कैसे विरासत में मिले दर्द को एक ऐसी इंस्पायरिंग पावर में बदला गया जिसने लाखों लोगों को हिम्मत दी। ये आर्ट की वो जादूगरी है जो आंसू को स्याही और दर्द को ताकत बना देती है। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपनी मां के स्ट्रगल को देखना, उस दर्द को खुद में समेटना, फिर उसे लिखने की हिम्मत जुटाना, और अपनी कहानी से एक ऐसा मैसेज देना जो देश के प्रधानमंत्री तक को छू जाए। वाकई ये एक महिला की आवाज की असाधारण यात्रा है। तो ये रचना अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, ये पूरे समाज के लिए एक आईना बन गई। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा, ये अंधेरे में रोशनी दिखाने जैसा था। असल में हर पर्सनल कहानी में एक सामाजिक सच्चाई छिपी होती है। ये कहानी हमें बताती है कि हम अक्सर उस दर्द को देखने से कतराते हैं जो हमारे आसपास, हमारे अपने ही घरों में मौजूद होता है। इस किताब ने समाज की उन कड़वी सच्चाइयों पर उंगली रखी जिन पर बात करने से भी लोग डरते थे। इसने महिलाओं के अनकहे दर्द, समाज के दोहरे मापदंडों और उन परंपराओं पर सवाल उठाए जो इंसानियत पर बोझ बन जाती हैं। यही तो साहित्य की वो ताकत है जो बदलाव की नींव रखती है। और अंत में प्रधानमंत्री के ये शब्द इस किताब की अहमियत को पूरी तरह से स्थापित कर देते हैं। इसे आधी दुनिया यानी महिलाओं की दुनिया का एक सच्चा दस्तावेज कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये मानना कि एक महिला की आवाज में पूरे समाज का सच कहने की ताकत है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे चारों ओर ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो खामोशी में जी रही हैं। मौन शक्ति की वो कौन सी कहानी है जिसे आज एक आवाज की जरूरत है?